अब यहाँ पे डायमंड है, ठीक है। अगर आपको 1 डायमंड चाहिए, आपने यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया, 1 डायमंड आ जाएंगे, ठीक है। आपको 2 चाहिए, आपने 2 क्लिक किया, 2 हो गए। अगर डायमंड सिलेक्ट करके करोगे तो वही साइज जो है स्केल हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, 1 पे क्लिक कर दिया, तो डायमंड 1 की तरफ से हो गया, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पे साइज अब जैसे 3.4 तक है, 2 किया 6.8 तक आ जाएगा। उससे बड़ा चाहिए, थर्ड नंबर पे क्लिक कर लो, उससे बड़ा हो जाएगा, 11/12 mm का हो गया, ठीक है। अब जैसे मुझे पियर का लेना है, तो पियर का साइज यहाँ पे ले लिया मैंने। अलग अलग शेप टाइप करना, आप जो शेप सिलेक्ट करोगे वो शेप दिखेगा। मैंने पियर सिलेक्ट कर लिया, पियर का दिख रहा है, 15 डायमंड। छोटा रहना, छोटा डायमंड मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ, विड्थ और डेप्थ। डेप्थ मतलब हो गया उसकी हाइट। और यहाँ पे 6.4% पूछता है। तो आपको डेप्थ, हर बार आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप परसेंटेज याद रखो, आपको 60 और 75 के बीच में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5/3 है, 6/4 कर लिया, तो यहाँ पे 60% कर लिया मैंने। यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस तरीके से पी शेप आ गया। जो साइज है लेंथ, विड्थ और ये हाइट है। अगर 60 आपने 10 कर दिया गलती से, डायमंड लिया यहाँ पे, डायमंड टॉप से प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है चिपटा हो गया, समझे। तो ऐसा दिखेगा। तो आपको हाइट कितना रखना है, 60 to 75 के बीच में। क्लियर है आप लोगों को। अब देखो, मैंने एक प्लेट ले लिया, 0 इंटर। अब मैं प्लेटफॉर्म सेटिंग कर रहा हूँ, 5 इंटर, और 1.4 इसका विड्थ रहेगा, हाइट 1 mm। मतलब यहां से यहां तक मैंने लिया 5 mm, और यहां से यहां तक ले लिया मैंने 1.4, और हाइट भी ले लिया 1.4 या 1.5 के आसपास, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, 1 mm। मतलब ये तो जो मेटल की हाइट होती है वो तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, कहाँ पे कैसा आप यूज कर रहे हो वहां पे हाइट आपको रखनी पड़ेगी। फिलहाल एक एवरेज है 0.5, 1.4। अब 1.4 क्यों रखा है, क्योंकि जो 1 mm का डायमंड डालना है। मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको ऑफसेट बना दिया 0.2 का। डुप्लीकेट एज, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.2 का। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, एक ट्विन को ले लिया, समझे भाई लोग। अब मैंने क्या किया, जीवी ओरिएंट जेम्स ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, नियर ऑन किया मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्नैप यस कर लिया। अब स्नैप यस क्या होता है, और यहाँ के बारे में थोड़ा जानते क्या क्या दिया हुआ है। अब इस स्केल का मतलब है डायमंड की साइज। अगर मैंने यहाँ पे 1.2 डाल दिया तो इसकी साइज बड़ी हो गई, 1.2, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है EDAS, ठीक है। अब मैं ई प्रेस किया, यहाँ पे ई पे जाओगे, साइड में दिखा, एक साइड प्लस दिया, एक साइड माइनस दिया है। तो मैंने ई प्रेस किया है, इससे रैम बड़े हो रहे हैं, क्यू से रैम में छोटे हो रहे हैं। डब्ल्यू से प्रेस करो, डब्ल्यू से डायमंड ऊपर जा रहे हैं। एस प्रेस करो, डायमंड नीचे जा रहे हैं। तो ना रहा आप लोगों को कोई डाउट है। ए एस से क्या हुआ मालूम पड़ा, ए से, सॉरी, क्यू और ई से क्या हुआ मालूम पड़ा। ई से डायमंड बड़े होंगे, क्यू से डायमंड छोटे होंगे।
डब्ल्यू से डायमंड ऊपर जाएंगे, एस से नीचे जाएंगे। ये क्लियर आप लोगों को? अब मैंने वापस जीबी ओरियन जम्प ले लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? ये प्रेस करने से डायमंड घूम रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब डी प्रेस किया, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझे? फिलहाल आपको क्या रखना है, यहाँ पे ऑप्शन स्पेसिंग एंगल क्या रखना है, 0 रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर ए, जो हम डब्ल्यू एस यूज कर रहे हैं, वो ये ऑफसेट है। ऑफसेट 0 कर दिया, नीचे आ गया। अब 2 कर दिया, डायमंड इतना ऊपर बैठ गया, समझे? वापस ये भी ओरिजिनल ले लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.5 कर लिया, डायमंड इतना ऊपर बैठ गया, समझे भाई? अब यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है, 2 डायमंड के बीच की गैपिंग। तो मैंने जी भी ओरिजिन ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऑप्शन 0, साइज थोड़ी बड़ी कर दिया मैंने, वॉल्यूम कर दिया। तो भाई पानी दो ना, आजा भाई, तो पानी दो। अभी 2 डायमंड बीच स्पेसिंग देख रहा है। अब यहाँ पे 0.3 है, मुझे स्पेसिंग कितना रखना है, 0.15। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर जब स्पेसिंग डायमंड इस तरीके से, अब मैंने डायमंड ओरिएंट किया, और यहाँ पे स्नैप या सर्कल से फायदा क्या हुआ, अगर मान लो मैंने नो रख लिया, अब मैं डायमंड प्लेस करूंगा यहाँ पे, तो मुझे बार बार मैनेज करना पड़ेगा, 0.15 ऐसा। अब यस रख दूंगा, तो मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये 0.15 पे लॉक हो जाएगा, मुझे खाली क्लिक करना है। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट आप लोगों को? ये डायमंड बिठाना समझा आप लोगों को भाई? प्रियंका मैडम, हमारा मैडम प्रियंका ना? क्या? डायमंड क्या बोलिए? अलग है भाई। हाँ, क्या? कुछ खाने लगते हैं, हाँ भूख लगी, कुछ खाने के लिए लगता है ना भूख लगी। ठीक है भाई लोग, अब मैंने यहाँ पे वापस डायमंड बिठा था, मैं यहाँ पे उसको रेल मार दिया, जीवी ओरिएंट गेम ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे नियर ऑन किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर स्नैप यस रहेगा, तो ये 0.15 पे, मैं जैसे ले क्या है, अपने यहाँ पे 0.15 पे लॉक हो जाएगा, जैसे माउस हिलाऊंगा, ठीक है। अगर वही, अगर स्नैप नो रखोगे, तो ये लॉक नहीं होगा, तो बार बार आपको मैच करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे,
0.5, 0.17, 16, 1.5, वापस गया इधर, वापस 0.15, वापस गया। यहाँ मुझे भाव मैनेज करना पड़ेगा, और इसमें यस करने से फायदा क्या है, ऑटोमेटिक लॉक हो गए। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? अगर अब मैं वापस जीबी ओरिएंट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अगर मैं ऑफसेट यहाँ पे मान लो मैंने 0.1 रख लिया और स्नैप यस रखा हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस गया। कई बार गैपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, 0.13, 14, 15, क्लिक कर दिया मैंने, वापस यहाँ पे गया। अब मैंने क्या किया है, स्नैप यस किया है और ऑफसेट 0.1 रखा है, फ्रंट में गया, ये डायमंड थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, वापस थोड़ा ऊपर हो गया, वापस ऊपर हो गया। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ये डायमंड ऊपर चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा डायमंड पूरा हवा में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आज पहला दिन ही है, मैं तो सिखाया नहीं हूँ अभी तक। जैसे कि आज मैं जैसे पहला दिन ही सिखा रहा हूँ, ऐसे दूसरा दिन नहीं है, पहला खाली बस हालचाल पूछा था लोगों से, और सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताया नहीं मैंने कुछ। हाँ, ये दिमाग में रख के मत चलो कि मैंने तो कल का मैं सीखी नहीं हो तो मुझे पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। नहीं ना। ये भी हो गए स्पेस का, मतलब जो मेजरमेंट है वो डाल के स्नैप भी है इसमें। तो ये ऑलवेज कितना भी का डायमंड हो तो स्पेस 0.15 का ही रहता है। नहीं, हर एक एवरेज है 0.15 से 0.2। ये हर कंपनी में जाएंगी, हर कंपनी का पैरामीटर अलग अलग है। कंपनी वाले आपको गाइड करेंगे आपको क्या रखना है। जैसे मैं हर कंपनी काम करता हूँ, हर कंपनी का अलग अलग पैरामीटर होता है, सेम नहीं रहेगा। कहीं पे 0.1 है, कहीं 0.12 है, कहीं 0.15 है, कहीं 16 है, कहीं 0.2, कहीं 0.25 भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म। वही स्टैंडर्ड है, वही 0.15, 0.15। ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पर मैं डिलीट मार दिया इसको। अब मैं जीबी ओडियन जब ले लिया, क्लिक कर लिया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ मैं ऑप्शन प्ले जीरो करूंगा। जीरो का रीजन क्या समझ में आया आपको? क्या है जीरो का रीजन? ऑप्शन जीरो क्यों किया मैंने? भाई नींद आ जाएगी मेरे को भी, ऐसे वैसे सिखाऊंगा तो। क्या है प्रियंका? हाँ, क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्या पूछा तुमने भाई? हाँ, मेरे को कंफ्यूज कर दोगे तुम ऐसे तो। मैंने पूछा मैंने यहाँ पे जीरो क्यों किया है, क्या रीजन से जीरो किया। अगर जीरो नहीं करता, मैंने 0.2 कर देता मैं यहाँ पे, तो डिजाइन अगर मैं डायमंड बिठा तो क्या फर्क पड़ता? बताओ। तो मेरे को देखो, मैं तुमको देखूंगा, आज यही करेंगे, आज मैं सिखाऊंगा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं आ रहा है तुमको? मैंने डायमंड कैसे लिया हो समझा? हाँ, कैसे लिया?
इधर आओ। बैठो बैठो, शेर के रखो मुझे, बैठो। हाँ, बैठो। अरे बैठो, बता रहा हूँ भाई। अब वहां बैठ के मुस्कुरा रहे हो तो यहाँ बैठ के मुस्कुराओ। बस, बैठो बस। बैठो तो मुस्कुराएंगे, चलो। चलो मेडल बनाओ। हाँ, हाँ। पहले ही क्लिक कर लो, बाहर ही क्लिक कर लो, अंदर क्यों जा रहे हो मैंने? हाँ? बाहर ही क्लिक कर लो ना, उसमें अंदर क्यों जा रहे हो ऑप्शन में? पूरा क्लिक करो ना। जीरो इंटर, 1.4 इंटर, 5 इंटर, 5 इंटर, अब 1 इंटर, डी मारो, वापस बनाओ। वन इंटर, करो करो इंटर। क्या फर्क पड़ा? घुमा देखो क्या फर्क पड़ा। घुमा के देखो क्या फर्क पड़ा। अब देख मारो, वापस बनाओ। कैसे हो भाई? ये चला जाओ। क्यों चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है? फिर मलिक किधर है? कौन? आने वाला था, आईडी। देख मारो। आज यहाँ कैसे याद आ गई तुमको? हाँ, बैठो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला लिखना हो। जाओ क्लिक करो वापस, कमांडो टॉप करो, मेटल लो, जीरो इंटर, 1.4। 1.4 क्या है पहले बताओ? जिस पे डायमंड बिठाना है विड्थ है। अब कितना बड़ा लेना है? लेंथ। दोबारा फॉर्मूला लिखो, विड्थ प्रेस इंटर टू यूज लेंथ। लेंथ कितना लेना है तुमको? 1.5। 5 लेना है। हाँ। अब पूछ रहा है हाइट। हाइट कितना लेना है? 200। मेरे को नींद आ जाएगी। डिलीट मारो, वापस बनाओ। तो भगत, शादी कर लिए भगत को? हाँ, टाइम है कितना महीना? साल? अब तो कमा रहे हो, छाप रहे हो, क्या दिक्कत है? 2.5 साल तो हुआ। अरे 1 साल के बाद ही छाप तो रहे हो ना। अब डुप्लीकेट एज लो दोनों साइड से। आज के लिए ज्वाइनिंग किया था, आज के लिए ज्वाइनिंग किए थे कंपनी में? अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है। 1 साल निकाल दिए, तो 3 4 महीने गाँव में निकाल दिए। गाँव में थे ना 3 4 महीने। अब उसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.2 का ऑफसेट मारो। ऑफसेट कार्बन कितने का माना से? ऑफसेट करो ऑन सरफेस, कितना पॉइंट का? 0.2 का।
हाँ? अब कहाँ तो तुम्हारी नहीं पता वो बाहर गौर सो हाँ चलो पीछे बाहर लो टूल बार में आके लेके आओ टूल बार टाइप करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैसा बहुत है। नया ले लूंगा। हेलो, तुम बोलो। हाँ बोलो सर। हाँ। अच्छा, अभी आप आए बोल, सॉरी। आ जाओ ना, मैं फ्री हूँ। मतलब आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद। हाँ। ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक। वो रूबी की एज पता नहीं है सबको। क्यों? तुम रूबी की एज नहीं मार पा रहे हो, फिर कौन सरफेस नहीं कर पा रहे हो? हाँ। ऑफिस से तो मारे, लेकिन नीचे सही रह गया। क्या मारो? तो ऊपर क्या लिख के आ रहा है? सेट कर्व ऑन सरफेस। कर्व सेलेक्ट करने बोल रहा है ना? कर्व सेलेक्ट करो बेटा। एक एक बार में एक ही कर्व सेलेक्ट करो। जाओ जगह बैठो। तुझे 30 बार बनाना, मैं बताता हूँ ना। बार नंबर डिजाइन बना दिखाओ मुझे। हाँ बन जाएगा। बार नंबर डिजाइन मिल जाएगा। पक्का? ये क्यों नहीं बन पा रहा? क्यों नहीं बन रहा है? किधर हो भाई? जो हाँ। बैठो बैठो बनाओ। गाना सुनते हो? सुनते हो? कौन सा गाना फेवरेट है? नहीं। तुम सुनते हो? गाना सुनते हो? गाना सुनते हो? बंगाली गाना? डुप्लीकेट एज लेना है, ऑप्शन पहले मिरर बनाओ वाला, मिरर बनाओ।
जहाँ बैठने से दिमाग में काम कर रहा है कि कुछ और अलग बात है? जाओ। जाओ। बिल बनाओ। डुप्लीकेट है जो ऑफसेट करो सर पे मारो, पॉइंट टू पॉइंट। सानिया, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। हाँ, हो जाएगा तुमसे। डिजाइन तो मेरे घर पे बन रहा है। तो तुम लोगों का अगर जो दिक्कत हो रहा है घर पे बनाने का, डिजाइन अगर बना रहे हो तो लेके आओ यहाँ पे, शाम को 8 बजे वाले बैच से पूछ लो। हाँ। हाँ, और कौन बताएगा आपको? ऑनलाइन ऑफलाइन जो सही लगे तुम लोगों को। वेरी गुड। हाँ। हाँ, एक फाइल बना के लेके आओ, फाइल चेक करता हूँ। अब तुम लोग बना के रखते जा रहे हो, किसको मालूम पड़ रहा है सही की गलत है? तुम भी सानिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा है डिजाइन बनाने में कि अभी भी डिजाइन देख के डर लगता है? पेंडेंट 8 वाला बैच ज्वाइन करो फिर। ऑनलाइन करो। तो इस वाले बैच में सीखना फिर। देखो भाई साहब को वापस तुम लोगों को मेटर बनाने में दिक्कत हो रही थी मालिक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नहीं समझा तो बोलो ना समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अब तुम लोग मुंडी से हिलाओगे तो समझो हाँ सब समझ में आ रहा है, सब पल्ले पड़ रहा है। तो बोलो ना कि नहीं समझ में आ रहा है। 5 बार समझाया, यहाँ पे क्यों आए हो? तुमको नहीं आता इसके लिए आए हो? तुमको आता तुम यहाँ पे आते? सीखने आए हो ना, तो क्या सीख रहे हो? मैं तो इसे आगे बढ़ते चला जाऊंगा। मेरे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जीरो इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, अब कितना लेंथ लेना है? तो अगर मैं लेंथ डाल दिया पहले 5 mm, तो पहले से हमें 5 लिख के आ जाएगा आपको, अपने को दिखा रहा है। अब इसका वेट पूछ रहा है कितना है। या तो अगर आप पहले ऐसा भी कर, आप जीरो एंटर किया, अब ये पूछ रहा है तो 5 न करके मैंने 1.4 कर दिया। तो अब ये 1.4 किया तो अभी इस साइड चला जाएगा ये लेंथ। अब मैं लेंथ 5 mm कर दूंगा, समझे? अब हाइट पूछ रहा है तो हाइट 1 mm मैंने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मीटर बना रहे हो जीरो इंटर, तो चाहे इस साइड पहले, जब 5 पहले कर दो चाहे 1.4 पहले कर दो, समझे? अब 5 कर दिया तो इस साइड आ गया। अब मैंने क्या किया, 1.4 कर दिया और 1 mm हाइट कर दिया। यहाँ पे कि सब लिख के आता है, जीरो इंटर, ठीक है। अब बेस ऑन लेंथ, अब कितना रखना है? पहले आप लेंथ रख सकते हो, 5 mm रख दिया मैंने। अब वेट पूछ रहा है तो वेट कितना रखना है? 1.4 रखना है। हाइट कितना रखना है? 1 mm रखना है। इतना इजी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, और यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट करो, ऑन सरफेस लेना है।
अभी मैंने 0.2 ऑफसेट मार दिया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 का ऑफसेट मार दिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका ट्वीन को ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, नियर ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक। वापस अगर आप जब स्नैप यस रखेंगे तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट हमेशा 0 रखना। ठीक है, मैंने क्या किया, वापस यहाँ पे जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, यहाँ पे ऑफसेट 0 रख दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब स्पेसिफिक 0.5, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे click। अब इतने कौन कौन कर लेगा, इतना हो जाएगा भी भाई। हाँ, आओ जब इसके बाद तुम आओगे। फटाक से करो, 2 मिनट में, टाइम नहीं है, 1 मिनट में करना है, 2 मिनट बहुत ज्यादा होगा। लोगों का इंटर्नशिप कैसे होगा फिर, इंटर्नशिप कैसे होगा? इंटर्नशिप करना है, गाइड जॉब पे आना है, करना है ना? तो जो कोशिश करो 1 तारीख से इंटर्नशिप करो, 1 तारीख से, 10 दिन बाद। हाँ, तब तक पीछे से भी खाली हो जाएगा, 1 तारीख से। हाँ, 1 तारीख का टारगेट रख के चलो, डाल लूंगा ना। हाँ, बस क्या हो गया आपका? हाँ, देखिए, नेकलेस नेकलेस सीखना है, मैं एक्सपोर्ट में हो ना तुम, संदीप से सीख लो फिर काम को, बोल देता हूँ उसको, ललित भी है। इसको जो ट्वेन करने के लिए होता है। इधर गए थे क्या बोल दो, इसको ट्विन को लो, ट्विन को, ट्वेन पहले ट्विन को, ट्वेन का ट्विन को नहीं पता? हाँ भाई बता दो, तो कहाँ है? हाँ, तुमको वापस भेजूंगा मैं, 30 बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तो वापस जाकर 30 बनाओगे भी? हाँ, हाँ, सैलरी क्या बोला? बनाया है, बोला। सही बनाया, क्या बोला? अगले दिन फिर बुला रहा है, बोला आऊंगा ही नहीं, बेटा इधर है दूसरा, ये दूसरा से यार, सही बनाया भाई।
और ये नेक का वो दे दिया, नोकअप पीस दे दिया, मतलब माप माप के बना। ये बनाया था तो टाइमिंग का था, मतलब 11 बजे अभी बनाऊंगा नहीं पड़ते। कितना ऑप्शन मार रहे हो? तो 2.2 कुछ फर्क होता है? हाँ मालिक। ट्विन तो कहाँ है? ट्विन तो कहाँ पहले? जाओ, जाओ मैडम कराओ। तुम आओ, जाओ। जाओ बैठो, जाओ बैठो। मैं भी समझ जाओ तुम लोग कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, तो मैं उसके हिसाब से खाऊं। ट्विन करो मैडम, चलो सब नया बना दो, चलो। हाँ, जो एक नीट की तैयारी कर रहा है वापस। उसको लगा था कि आएगा इंडस्ट्री में, फटाक से लाख 2 लाख रुपए कमाना चालू कर देगा। तो बहुत परेशान थे उसके पापा कि अभी तक इतना ही कमा रहा है, इतना ही कमा रहा है। तो फिर बोले एटलीस्ट एक साल में 50,000 तो होना चाहिए उसका। मैं समझाया 50,000 वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, एक साल काम के 50,000 होता है। ये बोले उसको क्लासेस फुल नहीं चला पाएगा मजाक में। और मैं समझाया कि भाई सिखाएगा, जॉब कहाँ हो रहा है? और खुद ट्रायल नहीं पास हो पाएगा, तो बोले भेज के देखो। 4-5 जगह भेजा, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर अब वापस उसके पापा फिर मना करते हैं। वापस भी नीट की तैयारी कर रहा है। सब स्टार्टिंग में समझाया था उसके पापा को भी। तो उस टाइम क्या लग रहा था कि मैं जानबूझ के मतलब सिखाने जाता हूँ। रिश्तेदार वैसे होते हैं ना, थोड़े से रिलेशन वाले। हाँ, हाँ। फिर इनको पता है मैंने, नहीं पता जाओ बैठे करो। तुमको पता है भाई? वो कौन सिखाया, कैसे तुमको पता चला? हाँ,
मैडम को पता है, ट्रेन को पता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रेन को पता है, तुमको पूछ रहा हूं, मैडम नहीं पता है, तुम कैसे पता? हाँ, तुम लोगों ने ये वाला कमांड नहीं यूज किया, भाई 30 बढ़िया बना लिया। यहाँ पे कमांड है ट्विन को, ये तुमने यूज ही नहीं किया अभी तक, नहीं यूज किया मैडम? बड़ा तुम लोग को आराम से सिखाना पड़ेगा, देखो मैं ट्विन को ले लिया भाई, इतना समझा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, तीन तरीके से कर सकते हो आप। एक टाइप कर लो जीबी ओरिएंट जेम्स, डायरेक्ट टाइप कर लो। अब ये सिलेक्ट यहाँ पे बताता है अपने को कैसे ऑपरेट करना है भाई साहब, बता रहा सिलेक्ट सरफेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया डायमंड आ जाएगा। नियर ऑन कर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, आप F6 प्रेस करेंगे डायमंड लाने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ही दिख रहा है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मेटल। अब उसके बाद ये ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा, जेम ऑन सरफेस। अगर मेटल के साथ दूसरा कुछ भी सिलेक्शन किए हो, कर्व वगैरह सिलेक्ट है, आप वापस F6 प्रेस करोगे तो पूरा ऐसा ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, तो आपको खाली मेटल सिलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट करने के बाद F6 प्रेस करो और जेम ऑन सरफेस आ जाएगा। तीसरा तरीका होता है कि आप इसको क्या किए, यहाँ पे गए, जेम्स पे गए, यहाँ पे जेम ऑन सरफेस, यहाँ पे कमांड है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, वापस से मेटल को सिलेक्ट कर लिया, इसको पुश कर दिया अंदर साइड। अब यहाँ पे डायमंड आ गई। अब यहाँ पे दो डायमंड के बीच में गैपिंग मैंने 0.15 बताया आपको, आपको यहाँ पे 0.15 गैपिंग रखना है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। इतना समझा सबको? समझा? नहीं समझा? क्या नहीं समझा तुमको? कहाँ नहीं समझा? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ। हम्म, बैठो। डायमंड लेने के लिए कमांड क्या बताया था मैंने? हाँ, ये बोले ना। हाँ, क्लिक करो उसको, नीचे वाले को, जेब ऑन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर तुमको डायमंड प्लेस करना है। डायमंड does it have twin curve QD? आऊंगा, बताऊंगा थोड़ा टाइम में, ताकि नियर पर ही बिठाऊं, सेंटर में बैठे बिल्कुल, बीचों बीच डायमंड बैठे हो। नहीं तो बाद में मुझे दोनों साइड को चेक करना पड़ेगा। कमांड का नाम क्या है? जेम्स, क्या है? जीबी ओरिएंट ऑन सरफेस, टाइप करो, जीबी ओरिएंट, ओरिएंट आ गया। क्लिक करो, तो दूसरा तरीका क्या होता है, और दूसरे तरीके से वापस डायमंड बिठाओ, डायमंड डिलीट कर दो। हाँ, चल दूर जाएगा भाई। दूसरा हमने F6 प्रेस करने बोला था मालिक आपको। मेटल सेलेक्ट करो,
अब F6 प्रेस करो। अब जेमॉन सरफेस दिख रहा है, क्लिक करो। अपने सीधे हो बाबा, है भाई, सब कैसा कर सकते हो, देख लो आप। अब समझे? समझे नहीं समझे? समझिए पहले क्यों नहीं समझे? क्या नहीं समझे थे पहले? पहले अभी भी क्या फर्क हो गया? क्या नहीं समझे थे? हाइपर के लिए था, F6 कैसे ले रहा है तो वही समझ में नहीं आ रहा था अभी। खुद पता नहीं समझ में आया। तो समझ में आ गया अभी? जीवी ओरियन जेम्स, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने। तीन तरीका मैंने बताया आप लोगों को। एक तो टाइप करने का, कमांड का नाम क्या बताया मैंने? कमांड। हम्म, ठीक है। एक तो जीवी ओरिएंट टाइप कर लोगे। दूसरा तरीका ये है कि आप F6 प्रेस करोगे। F6 प्रेस करने के टाइम पे मेटल सेलेक्ट होना चाहिए, तभी ऑप्शन दिखेगा जेम ऑन सरफेस। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जैसे गए, यहाँ पे जेम ऑन सरफेस यहाँ पे दिखेगा, आपको उस मेटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पुश करना पड़ेगा, अब जाके डायमंड बैठेगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, पॉइंट फाइव यहाँ क्लिक कर दिया। तो समझे आप लोग? अब सेंटर कर्व लेने से फायदा क्या हुआ कि जब ओरिएंट, अभी मैं सेंटर कर्व नहीं लेता हूँ, रेट मारते हैं, मैंने जीबी ओरिएंट जब ले लिया यहाँ पे। अब दोनों साइड मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोनों साइड मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लिक किया, वापस गया यहाँ पे, वापस यहाँ पे मैनेज करना पड़ा दोनों साइड। ट्विन कर्व ले लूंगा तो मुझे मालूम है कि सेंटर है, तो नियर नियर पकड़ के मैंने बिठा दिया जीबी ओरिएंट जेम्स। समझे भाई लोग? कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है? अब मैंने क्या किया, जीवी फ्रॉम ऑन सरफेस, जीवी फ्रॉम ऑन सरफेस, क्या बोला मैंने? समझे? यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस तरीके से एक प्रॉन्ग आ जाएगा। अब प्रॉन्ग का पैरामीटर आपको रखना है यहाँ पे 0.45, ड्रॉप 0.1। मैं कोई नाश्ता मंगाओ ना यार, अरे भाई नाश्ता या चाय मंगाओ भाई, बहुत सर दर्द कर रहा है मेरा। यहाँ प्लेट 100 कर दिया, पेपर 0 कर दिया। अब भगत जी आए, भगत जी को कुछ खिलाओ पिलाओ भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉन्ग को प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे जीवी प्रॉन्ग ऑन सरफेस क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कमांड, यहाँ से मेटल प्रेस करूंगा, यहाँ पे आएगा डायमीटर 0.45, ड्रॉप 0.1, हाइट 0.6, फिलेट 100। अब फिलेट ये सब क्या होता है?
डायमीटर मैंने 0.6 कर दिया, पूरा मोटा हो गया। ड्रॉप क्या है, अभी ड्रॉप दिख रहा है यहाँ पे मेटल के नीचे, यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, ड्रॉप 0.2 कर दिया, नीचे मेटल बढ़ गया, मैंने ड्रॉप ड्रॉप 0 कर दिया। अब दिख रहा है मीटर के लेवल तक आ गया, देखो कट टू कट लेवल पे है, ये है 0.1 अंदर तक। तो ड्रॉप समझा आप लोग किसको बोलते हैं, समझा ड्रॉप किसको बोलते हैं, समझा ड्रॉप किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। बस तुम यहाँ बैठोगे सामने मेरे, तुम दोनों लोग, तो चेयर यहाँ लगाना सामने मेरे, ठीक है, तो मैं बोलना ना पड़े, ठीक है। अब जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस वापस लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, तो ये आप ड्रॉप समझ गए किसको बोलते हैं। हाइट तो पता ही रहेगा आपको किसको बोलते हैं, पता है ना भाई। हाइट आपको 0.6 रखना है, फिलेट मैंने 0 कर दिया। अब फिलेट 0 किया, क्या फर्क पड़ा समझे प्रॉन्ग में, क्या फर्क पड़ा। अब मैं टेपर क्या किया, 50 कर दिया। अब टेपर 50 क्या दिख रहा है, कैसा हो गया, कैसा दिख रहा है, पूरा अंदर नीचे का फैल गया पूरा। तो आपको फिलेट 0 रखना है, फिलेट 100 रखो आप, ठीक है, 0.4 का, ठीक है भाई लोग। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अंदाज अभी फिलहाल आपको यहाँ लॉकिंग रखना है 0.05 से 0.1 तक के बीच में। अभी मेरा लॉकिंग कितना है, 0.07 है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इस तरीके से बिठाओ, अभी शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट भी है। ये जो लॉकिंग मैडम, इसको लॉकिंग बोलते हैं, जैसे मेटल के डायमंड के ऊपर है मेटल है, तो ये वाले इतने पार्ट को लॉकिंग बोलते हैं। ये लॉकिंग जो है, ये 0.05 से 0.1 के बीच में होना चाहिए, समझे। और अपने को ये भी ध्यान देना पड़ता है, दो प्रॉन्ग के बीच में 0.2 का गैपिंग होना चाहिए कम से कम, पॉइंट बहुत मजबूरी है तो 0.15, ठीक है। जाओ मैं सर दूध कर, आज मैं कल बताऊंगा बाकी। भाई नहीं समझ पूछ लो, मैं 10 बार पूछूंगा, बाद में मेरा दिमाग खराब रहता है, कभी नए 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 हो तुम छोड़ के भाग जाओगे, इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तुम लोगों को 10 बार समझ में, 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछो। और ऐसा गूंगे बन के बैठोगे तो मैं भीड़ कम कर दूंगा यहाँ पे, तो नाम खराब करोगे, जॉब नहीं मिलेगा और नाम खराब करोगे, इससे जब पहले ही गायब हो जाओ, समझे। तो ढंग से अगर नहीं समझा 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं तो आगे बढ़ो ही मत। आगे बढ़ के कुछ फायदा होगा, मैं तो बढ़ जाऊँ आगे, तुमसे बोल रहा हूँ मैं, हाँ या ना कुछ बोलोगे, हाँ। जाओ घर जाओ आज, तो आज इतना ही है, चलाओगे ना, चलाओगे ना, छुट्टे होता ना। थोड़ा देखते से इन्वेस्टमेंट करो, देखता है साहब। बैठो ना, 2 घंटे बैठो ना, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ थोड़ा सा।
पहले आप जल्दी कैसे बना दीजिए अभी की तरफ से ही तब हो जाएगा तो रात टाइम वहां पे टाइम ज्यादा देना पड़ जाएगा हाँ जो उसका टाइम ज्यादा चला जाएगा मैं चाहता हूँ तुमको टाइम दे तुम 15 दिन 20 दिन से फ्री में कितने जाओ इसका बड़ा टाइम लगेगा फिर तो हो जाएगा इसी जगह तो खाली देखो खाली दीवार अभी क्या अरे मैं आप लोग का तो मैं बोल रहा हूँ मैं कई बार ट्राई किया फिर मैं दुकान में चला जाऊंगा मैं कि वहाँ जाता हूँ फिर नाश्ता खुद लेके आया नहीं हाँ चलो आप भी सो सॉरी आपको तकलीफ कर रहे हैं फिर नहीं कस्टमर चलो थैंक यू तुम जॉब पे लगे तुमने आपका बाकी आपका 2 बाकी है मेरा तो 1 बाकी है ना आपका 2 बाकी है पहले आपका तो 2 बाकी है चलो सर मैं पढ़ता हूँ